तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है फेशियल आर्टरी। और यार ये फेशियल आर्टरी देखने से पहले अगर तुमने मेरी ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं पहले यही सजेशन करूंगा कि आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वीडियो देख लें, क्योंकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही एक ब्रांच अपनी फेशियल आर्टरी होती है। तो आपको क्या होगा, ये फेशियल आर्टरी और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है तो ये वाली वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं इस फेशियल आर्टरी की वीडियो में आपको पूरा फेशियल आर्टरी का कोर्स, उसके बाद इसकी सारी ब्रांचेस समझाऊंगा, और फिर मेरी वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इसे किस किस हेडिंग में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। इसलिए आप मेरी वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखना। तो आज अपन शुरू करते हैं। बिल्कुल अपन बेसिक से अगर दोबारा चलें, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले अपने हेड एंड नेक में रहती है एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देन ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो टर्मिनल ब्रांचेस देती है। एक होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दूसरी अपनी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है, ये अपनी चीफ आर्टरी होती है जो कि मेनली अपने फेस को सप्लाई करती है। उसके बाद ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की इंटीरियर में होती हैं अपनी तीन ब्रांचेस। एक अपनी होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, दूसरी अपनी होती है एक लिंगुअल आर्टरी, देन थर्ड आर्टरी अपनी होती है ये वाली फेशियल आर्टरी। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, जो अपने इंटीरियर फेस में जो आर्टरी आ रही है उसे ही अपन बोलते हैं पूरी फेशियल आर्टरी। तो सबसे पहले ये जो फेशियल आर्टरी है वो अपनी चीफ आर्टरी है फेस की। मेनली फेस की मसल और स्किन को चीफली सप्लाई कौन करती है, अपनी है फेशियल आर्टरी। उसके बाद फेशियल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अपन को पता ही है फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड ट्रायंगल में, अच्छे से याद कर लेना कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फेशियल आर्टरी वाली ब्रांच कहाँ पे दे रहा है, वो दे रहा है कैरोटिड ट्रायंगल में। तो कैरोटिड ट्रायंगल में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो फेशियल आर्टरी की ब्रांच अपन को देता है जस्ट अबव ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन। अगर इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको दिखाऊं, मान लो ये मेरा पेन जो है हायोइड बोन है, तो हायोइड बोन कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इस हायोइड बोन के जस्ट ऊपर की तरफ जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फेशियल आर्टरी की ब्रांच दे रहा है। तो कुछ यहाँ पे लिखा है। अब अपन देखते हैं इसका कोर्स। और यार मैं आपको बताऊं, मेनली क्या होता है ना, इसका सिर्फ कोर्स ही इम्पोर्टेंट है, इसकी ब्रांचेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना इसका कोर्स इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले ये अपना है मैंडिबल बोन। तो फेशियल आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड से निकलती है और इस मैंडिबल बोन के पीछे की तरफ होती है, ठीक है। देन वो क्या करती है, फिर बाद में अपने मैंडिबल बोन को क्रॉस करती हैं और आगे की तरफ आ जाती हैं। ये अपनी अब आ गई मैंडिबल बोन के आगे। और यहाँ पे जब वो आगे आती है तब वो क्या करती है, वो अपनी पियर्स करती है डीप सर्वाइकल फेशिया। अब उसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर मतलब शल्क बोन के सबसे बाहर अपना है स्किन, स्किन के बाद है सुपरफिशियल फेशिया, फिर अपना होता है डीप फेशिया। तो ये जो फेशियल आर्टरी है ना, फेस में क्या करती है, सबसे पहले मैंडिबल के पीछे है, देन वो इस मैंडिबल बोन के आगे आ जाती है और डीप सर्वाइकल फेशिया में पियर्स कर जाती है। और डीप सर्वाइकल फेशिया के नीचे क्या रहते हैं, सुपरफिशियल मसल ऑफ फेस। तो सुपरफिशियल मसल और डीप मसल जो दोनों अपनी फेस की मसल रहती है, उसके बीच में अपनी ये फेशियल आर्टरी होती है। तो आप इसका बिल्कुल लोकेशन अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ये मैंडिबल बोन को क्रॉस कर गई, उसके बाद फर्स्ट वो अपवर्ड और फॉरवर्ड जाएगी 1.5 सेंटीमीटर लेटरल टू एंगल ऑफ माउथ, माउथ के एंगल से 1.5 सेंटीमीटर लेटरल में ये अपवर्ड और फॉरवर्ड जाती है अपनी। तो ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड गई। उसके बाद ये अपने हैं टीथ, टीथ के जस्ट ऊपर अपना होता है लिप्स, टीथ के दोनों तरफ अपना है अपर लिप और लोअर लिप। तो इन दोनों को सप्लाई करने के लिए फेशियल आर्टरी फिर अपनी यहाँ पे दो ब्रांच देगी, उसको अपन बोलेंगे सुपीरियर और इंफीरियर लेबियल आर्टरी। तो सबसे पहले अपनी जो फेशियल आर्टरी है फिर यहाँ पे दो ब्रांचेस देगी, सुपीरियर और इंफीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है। देन ये ब्रांच देने के बाद अब फेशियल आर्टरी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ असेंड हो रही है, ये दोनों ब्रांच दे दी। फिर ये अपना जो नोज है
नोज के जस्ट साइड में ये ऊपर की तरफ असेंड कर रही है, ऊपर की तरफ आएगी, असेंड बाय द साइड ऑफ नोज, साइड ऑफ नोज से वो ऊपर की तरफ असेंड होगी। देन अल्टीमेटली ये जो है आप अपन का क्या जो आई रहता है ना, उसके ऊपर की तरफ दो आर्टरीज प्रेजेंट रहती हैं। एक का नाम है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अब जाहिर सी बात है अपना जो आई है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, अपना आई जो है वो अपना एक बोनी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। अब इस बोनी ऑर्बिट के ऊपर ये आर्टरी है ना, इसलिए इसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। और ये वाली अपनी है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। और ये दोनों आर्टरी जो होती है ना, ये अच्छे से याद कर लेना, ये अपनी ब्रांच होती हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। तो ये फेशियल आर्टरी क्या करती है, अपने नोज के साइड में ऊपर की तरफ असेंड करती है। और ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी के ब्रांचेस है ना, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर, उसमें जाके अनास्टोमोसिस हो जाती है। इस तरीके से फेशियल आर्टरी का जो है अपना टर्मिनेशन हो जाता है बाय अनास्टोमोसिस सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। तो यहाँ पे यही लिखा है टर्मिनेट बाय सप्लाइंग लैक्रिमल सैक। अपने नोज के साइड में प्रेजेंट रहता है लैक्रिमल सैक, तो ये लैक्रिमल सैक को जो है सप्लाई करती है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक आर्टरी में जो है जाके टर्मिनेट हो जाती है। फिर मैंने आपको बता ही दिया था फेशियल आर्टरी अपना लाई करती है बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप मसल ऑफ फेस। और यार मेनली इसका जो है मैं आपको बताऊं सिर्फ कोर्स ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रांचेस इसमें ज़्यादा होती ही नहीं है। मैं आपको बताऊं इसकी इंटीरियर ब्रांच में, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही इंटीरियर ब्रांच हैं। सबसे पहले इंफीरियर लेबियल आर्टरी। लेबियल का मतलब ये होता है लिप, तो आपको क्लियरली दिख पा रहा है ये फेशियल आर्टरी यहाँ से यूँ आई और आगे की तरफ फेस में आ गई, और यहाँ पे इसने दी इंफीरियर लेबियल आर्टरी, देन सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और नाक की जो साइड में वो अपनी एक देती है लेटरल नेजल आर्टरी। तो सिर्फ इसकी इंटीरियर में 3 ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद इसकी कुछ होती हैं पोस्टीरियर ब्रांच। तो मैं आपको बताऊं उसकी जो पोस्टीरियर वाली ब्रांच होती है ना, वो बहुत ही स्मॉल होती हैं। वो इतनी स्मॉल होती हैं कि अपन उसका नाम ही नहीं रख पाते, अच्छे से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसकी ब्रांचेस में आपको सिर्फ 2 लिखना है, इंटीरियर ब्रांच जिसमें 3 आ रही हैं, और पोस्टीरियर में स्मॉल एंड अननेम्ड, उनका कोई नाम ही नहीं रहता। फिर अपन बात करें अनास्टोमोसिस में, तो इसकी लार्ज ब्रांच जो है इंटीरियर वाली, मतलब ये तीनों ब्रांच वो अनास्टोमोसिस हो जाएंगी। सिमिलर ब्रांच ऑफ अपोजिट साइड में भी सिमिलर ब्रांचेस रहेंगे ना फेस के, उन्हीं दोनों में वो जाके जो है अनास्टोमोसिस हो जाएंगी। और उसकी जो स्मॉल ब्रांच थी, स्मॉल पोस्टीरियर ब्रांच, वो आपकी जाके अनास्टोमोसिस हो जाएंगी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी में और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी में। देन फाइनली द टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, मतलब कि ये वाली है जो इसकी टर्मिनल ब्रांच है ना, एंडिंग वाली, वो जाके अपना एनास्टोमोसिस हो जाती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी से। ये मैंने आपको बताया अभी। ऑप्थेल्मिक मतलब यही दोनों आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। तो यार ये मैंने आपको पूरा बता दिया फेशियल आर्टरी का कोर्स और इसके ब्रांचेस। मेनली इसका कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, और ये बड़ी छोटी सी वीडियो है। फेशियल आर्टरी में ज़्यादा लेंथ नहीं होती, और इस फेशियल आर्टरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी होती है मैक्सिलरी आर्टरी, कि मैक्सिलरी आर्टरी की क्या थोड़ी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मैक्सिलरी आर्टरी क्या यूनिवर्सिटी में एज ए शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो तुम ये वाली भी वीडियो देख लेना, लिंक इसका तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा। और अब इस फेशियल आर्टरी के मैं तुम्हें क्या नोट्स प्रोवाइड करता हूँ स्क्रीनशॉट, उसके बाद बताऊँगा ऐसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार कभी ये फेशियल आर्टरी अगर यूनिवर्सिटी में आ गया ना, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें मेन हेडिंग डालना है फेशियल आर्टरी। उसके बाद मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब अपन पूरी एनाटॉमी देख चुके हैं। अपन कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने का तरीका होता है कि अपन इसको पॉइंट्स में और हेडिंग में लिखें। जितना ज़्यादा अपन एग्जामिनर को ईजिली तरीके से अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेंगे ना, कि उसे आसानी से समझ में आ जाए, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जहाँ पे पैराग्राफ बनाना हो वहाँ पे पैराग्राफ भी बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप चीज़ों को पॉइंट में एक्सप्लेन करें। तो अपन ने पहले लिखा फेशियल आर्टरी,
फिर आप यहाँ पे 2 इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखना, फिर आप लिखना कोर्स, मेनली इसका कोर्स इंपॉर्टेंट है, फिर सारे कोर्स के पॉइंट लिख देना। देन फिर इसके ब्रांच की हेडिंग डाल के ब्रांच लिखना और एक अनास्टोमोसिस लिख देना। और फिर तुम क्या करना, ये वाला डायग्राम तुम बना देना। अब उसको बनाने का तरीका क्या है, आप डायरेक्ट पहले शल्क बोन बनाना, ज़्यादा डिटेलिंग में मत बनाना, ऐसे ही एक शल्क बोन बना दिया और फिर ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लेके इसके डायरेक्ट सारी ब्रांचेस तुम दिखा देना। तो ये वाला डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा। और मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को तुम करो लाइक और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अपन इसी तरीके से पूरे एनाटॉमी देखते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बताऊँ, मैं हेड एंड नेक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, पेल्विस, एब्डोमेन पहले ही पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो तुम्हें जो भी वीडियो देखना हो तुम डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाओ, उसकी प्लेलिस्ट पर जाके तुम देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और यार अगर नोट्स के क्वालिटी अच्छी नहीं आए ना, स्क्रीनशॉट में क्या क्वालिटी अच्छी नहीं आती, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे मैंने तुम्हें इसके HD नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, तो वहाँ पे जाके तुम इसके HD नोट्स भी ले लो।